एवरीवन, आज हम क्लास 7 चैप्टर कौन सा है हमारा? क्या नाम है चैप्टर का? उत्तमा मैत्री। क्या मतलब होता है उत्तमा मैत्री का? यानी कि बहुत अच्छी मित्रता। ठीक है। और आपकी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला। वहां से ये चैप्टर आपका लिया गया है। ठीक है। पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 4 चैप्टर का नाम क्या था? क्या नाम था 4 चैप्टर का? गृद्ध मार्जार कथा। स्वच्छ भारतम 3rd चैप्टर है, 4th नहीं है वो। आगे बात समझ में। चैप्टर का क्रम भी याद होना चाहिए, कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर पे है। ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है 5 चैप्टर है, नाम है उत्तमा मैत्री। ये एक कहानी है, चित्र कथा है एक। ठीक है। चित्र कथा का मतलब है कि चित्रों को देखकर कहानी। क्लियर? आए यहां तक समझ में? तो अब इस चैप्टर से जो रिलेटेड है वो शब्दार्थ है हमारे पास, वो एक बार हम ध्यान में रख लेते हैं। क्या कौन कौन से शब्दार्थ है? देखो ये रे, है ना। ठीक है। ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है? शब्दार्थ है। ठीक है। देखो जैसे सबसे पहले किनारे पर, अब यहां पर दे रखा है, ठीक है, हिंदी अर्थ है, इंग्लिश में भी आप इजीली समझ जाते हो, और संस्कृत भी है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहां है, देखिए सबसे पहले क्या है? तीरे। तीरे का मतलब क्या होता है? किनारे पर। ये हम शब्दार्थ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है मैत्रिया। मैत्रिया का क्या मतलब होता है? ठीक है, मित्रता से। मिरिये, मैं मर रही हूं, यानी कि किसी के लिए है ये। आरोहणे, चढ़ने में। चंचुआ, चोट से। देवाते, भाग्य से। ठीक है। बलवती, मजबूत। आपतत, गिर गई। क्लियर? चटका, चटका किसको बोलते हैं? ठीक है। पीपलिका, चींटी, क्योंकि हमारे चैप्टर में आएंगे ये। ठीक है, ये हमारे चैप्टर में आएंगे। पर्णस्य, पत्ते का। अपात्यत, त्रोटित्वा, तोड़कर। अचिरात, शीघ्र ही, यानी कि जल्दी ही। पत्रात, पत्ते से। दृष्टवा, देखकर। ठीक है। तो ये क्या है? शब्दार्थ है। इससे हमें, अगर हमें शब्दार्थ की नॉलेज हो गई तो चैप्टर पढ़ने में क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है। उसमें किसकी कहानी लग रही है भाई? चटका और पीपली का, यानी कि चिड़िया की और चींटी की। ठीक है। इस कहानी में एक चींटी है और एक चिड़िया है, तो दोनों में क्या है? घनिष्ठ मित्रता है। घनिष्ठ मित्रता का मतलब है गहरी दोस्ती। ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो ठीक है। देखो सबसे पहले है एकस्याम नद्या तीरे पीपलिका चटका च मैत्रिया निवसत है, इसमें है। एकस्याम, एकस्याम का मतलब, एकस्या का मतलब क्या होता है? कि एक नद्या, नदी। किनारे पर पीपलिका, क्या बताया मैंने? पीपलिका मतलब चींटी। और चटका का मतलब चिड़िया। च का मतलब और। मैत्रिया का मतलब मित्रता। निवसत है, इसमें रहती थी। क्या था? कि एक बार एक नदी के किनारे एक चींटी थी और एक चिड़िया। दोनों कैसे रहती थी? मित्रता से
में रहती थी, यानी कि दोनों में मित्रता थी वो। ठीक है, देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, यानी कि ये क्या है, चींटी है, और ये क्या है, चिड़िया है। तो इसे देखकर भी हमें आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा कि एक बार एक नदी के किनारे पर चिड़िया और जो चींटी थी वो मित्रता से रहते थे या रहते थे। ठीक है, क्या हुआ फिर देखो कि एकदा पीपलिका पत्रात जले अपतत, एकदा एक बार। ठीक है, एकदा का मतलब क्या बताया मैंने, एक बार क्या हुआ कि पीपलिका यानी कि पत्रात पत्ते से। ठीक है, पत्रात का मतलब होता है पत्ते से, जले जल में, अपतत। ठीक है, कि एक बार जो चींटी थी वो पत्ते से जल में गिर गई। कहाँ गिर गई वो, ठीक है, जल में गिर गई। अब क्या हुआ, अहो रक्ष अहम मिरिये। अब ये देखो चींटी कह रही है, कौन गिर रही है भाई पानी में, चींटी है ना। अब वो जब पानी में गिर गई तो वो कह रही है अहो, अरे रक्षा करो अहम मिरिये। अहम का मतलब होता है मैं क्या कर रही हूँ, मर रही हूँ। ठीक है, कौन कह रही है, ये चींटी कह रही है कि मैं मर रही हूँ। ठीक है, चित्र को देख के आ रहे हैं समझ में। अब देखो क्या हुआ भाई, आगे देखते हैं कि जले पीपलिका दृष्ट्वा चटका पृच्छति। जले जल में, जले का मतलब जल में या पानी में। पीपलिका का मतलब चींटी को दृष्ट्वा देखकर चटका ने पूछा, यानी कि चिड़िया पूछती है, चटका का मतलब चिड़िया, पृच्छति पूछती है। ठीक है, कौन पूछती है भाई, कि जल में किसको देखकर, चींटी को देखकर चिड़िया पूछती है। ठीक है, अब देखो क्या कह रही है, किम जातम, किम का मतलब क्या हुआ, यही होगा ना जो पूछ रही है। किम का मतलब हो गया क्या, जातम का मतलब हुआ। ठीक है, क्या हुआ, किसने पूछा, ये चिड़िया ने पूछा ना कि क्या हुआ। देखो चींटी क्या कह रही है, अहम जले पतामी, कि मैं, अहम का मतलब जले जल में, पतामी गिर हूं मैं जल में गिर गई। अहम मिरिये, मैं मर रही हूँ। क्या भाई मैं तो पत्ते से निकलकर कहाँ गिर गई, जल में। अब जानते हो चींटी कितनी को होती है, अगर वो पानी में गिर गई तो मर जाएगी वो। ठीक है, तो कह रही कि अहम जले पतामी, मैं जल में डूब रही हूँ, अहम मिरिये, मैं मर रही हूँ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, संकटम ज्ञात्वा चटका वृक्षात। संकटम यानी कि मुसीबत, संकट का मतलब क्या होता है, मुसीबत। अब मुसीबत किस पे आई, चींटी पे आई ना। मुसीबत ज्ञात्वा जानकर, क्या, मुसीबत को जानकर, चटका चिड़िया ने वृक्षात पेड़ से, एकम एक, पर्णम का मतलब पत्ता, चंचवा चोट से। ठीक है, चोट से, त्रोटित्वा तोड़कर, त्रोटित्वा का मतलब तोड़कर, जले अपात्यत, जल में गिरा दिया। क्या किया कि संकट यानी कि मुसीबत को जानकर चटका ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर, अपनी चोट से एक पत्ता तोड़कर कहाँ गिरा दिया, जल में गिरा दिया। गिराया ना उसने, जब कहा कि भाई मैं तो पानी में गिर रही हूँ और मैं तो डूब रही हूँ। ठीक है, पत्ता किसने तोड़ा फिर,
ठीक है, उसने किसके लिए तोड़ा वो पत्ता? चींटी के लिए तोड़ा। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो देखो अब क्या हुआ। जब उसने पत्ता तोड़कर पानी में गिरा दिया, किसने गिराया पत्ता तोड़कर? भाई चिड़िया ने गिराया ना। ठीक है, तो देखो पीपलिका कथमपि पर्णस्य आहारोणे समर्थः जाता। पीपलिका चींटी, कथमपि कैसे भी, पर्णस्य पत्ते के, आहारोणे यानी कि चढ़कर, पत्ते के ऊपर चढ़कर। ठीक है, पत्ते के ऊपर चढ़ने में समर्थ हो गई। वो पत्ते के ऊपर चढ़ने में क्या हो गई भाई? वो समर्थ, जाते हो गई। कौन समर्थ हो गई पत्ते के ऊपर चढ़ने में? ठीक है, कि पीपलिका यानी कि चींटी जैसे तैसे करके वो पत्ते के ऊपर चढ़ने में समर्थ हो गई। ठीक है, पर्णे स्थित्वा आगच्छ है। फिर चिड़िया ने कहा पर्णे स्थित्वा, पत्ते के ऊपर बैठकर आ जाओ। ठीक है, किसके ऊपर बैठकर आ जाओ? पत्ते के ऊपर बैठकर आ जाओ। यदा पर्णम तीरः प्राप्नुयात् तदा मम प्राणः रक्षिता भवे। यदा, जब, पर्ण है पत्ता, तीरम, तीरम का मतलब होता है किनारे पर, प्राप्नुयात् पहुंचेगा। ठीक है, पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा? जब पत्ता तीरे यानी किनारे पर पहुंचेगा तब मम प्राणा रक्षिता भवेयु, तभी मेरे प्राणों की रक्षा होगी। ये किसने कहा? कि पीपलिका कथम पर्णस्य आरोहण समर्था जाता, कि जैसे तैसे करके पत्ते के ऊपर चढ़ने में समर्थ हो जाओ। चिड़िया ही कह रही है ना कि भाई ठीक है पत्ता तो डाल दिया, आप जैसे तैसे करके पत्ते पर चढ़ जाओ। ठीक है, कि पत्ते पर बैठकर बाहर आ जाओ। तो फिर क्या कह रही है चींटी? कह रही है कि जब पत्ता तीरे यानी कि किनारे पर पहुंचेगा तब ही मेरे प्राणों की रक्षा होगी, कि मेरे प्राण बचेंगे। किसने कहा ये? चींटी ने कहा। ठीक है, अब देखो अब कह रहे हैं सर्वं कुशलम वर्तते है किम। अब ये कौन कह रही है? चिड़िया कह रही है सर्वम कुशलम, क्या सभी ठीक है? सब ठीक है। किसने कहा ये? चिड़िया ने कहा सब ठीक है। वर्तते किम, क्या सब ठीक है, कुशल है? जो पत्ते के ऊपर बैठने में समर्थ हो गई और वो चढ़कर आ गई कि जब मैं पत्ते के ऊपर बैठूंगी तभी मेरे प्राणों की रक्षा होगी। अहो देवात मम प्राणा रक्षिता। अहो, अहो का मतलब अरे, देवात, देवात का मतलब भाग्य से, मम मेरे, प्राण रक्षिता, मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, यानी कि मेरे प्राण बच गए। कि अहो, अरे भाग्य से मेरे प्राण बच गए। ठीक है, अब देखो चिराते पीपलिकाया चटकाया च बलवती मैत्री प्रबुद्धः। चिरात का मतलब शीघ्र ही, बताया था मैंने वर्ड मीनिंग में। शीघ्र का मतलब जल्दी से, ठीक है ना, कि शीघ्र ही, एव का मतलब ही, पीपलिकाया चींटी की और चिड़िया की बलवती मजबूत मैत्री मित्रता हो गई। उनकी मित्रता कैसी हो गई? मजबूत हो गई, कि जल्दी ही उनकी जो मित्रता थी आपस में चिड़िया और चींटी की, और भी मजबूत हो गई। मित्र तो थे ही, ठीक है, फिर क्या हुआ? और ज्यादा क्या हो गए? वो पक्के दोस्त हो गए, गहरी मित्रता हो गई उनमें। शुभम आ रहा समझ में? ठीक है, तो क्या थी ये? क्या थी ये दोनों? क्या थी? चल बताओ मेरे को, क्या थे ये दोनों? चींटी और चिड़िया थी। क्या हो गई उनमें? ठीक है, दोस्ती हो गई। अब है अतः सत्य में उक्तम, अतः इसलिए सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्य ही।
देखिए, न कश्चित कस्यचिन मित्रम, न तो कोई किसी का मित्र है, ठीक है, न तो कोई किसी का मित्र है, न कश्चित कस्यचिद रिपु, रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु, और न ही कोई किसी का क्या है? शत्रु है, ठीक है, कि न तो कोई किसी का मित्र है, न ही कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तः तथा, कि व्यवहार से ही पैदा होते हैं मित्र और शत्रु। व्यवहार से होते ना, कि कोई चलता, आप आपस में बैठे हो तो चलते चलते 1 सेकंड में लड़ लो, कर लेते हो ना, ठीक है ना, लेकिन नहीं, व्यवहार जो होता है उसी से क्या होता है? शत्रुता और मित्रता होती है। किसी का अच्छा व्यवहार होगा तो क्या बनेगा? दोस्त बनेगा ना, और किसी का अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो क्या बनेगा? दुश्मन, ठीक है। तो इसलिए सत्य कहा गया है, मूल्य है इसका, कि कोई न तो किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है, व्यवहार से ही पैदा होते हैं मित्र और शत्रु, ठीक है, क्लियर? चलिए, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन है हमारे इससे रिलेटेड, चैप्टर पढ़ लिया ना सबने? क्वेश्चन करोगे ना? आएंगे ना समझ में? आंसर देना, ठीक है, जिससे पूछो वो आंसर देगा, ठीक है। सबसे पहले पूछती हूं मैं, यहाँ पर है हमारा विकल्पे भय उचिता मुत्वा चित्वा लिखत, विकल्पों में से उचित उत्तर हमें चुनकर लिखने हैं, ठीक है। पीपलिका डैश अपतत, भाई चींटी गिर गई, जानवी स्टैंड अप, जले, यस राइट आंसर। कहाँ गिर गई थी चींटी? जल में गिर गई थी ना, ठीक है, क्लियर? सबको पता है ना, ठीक है, सिट डाउन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट काले पीपलिकाया सहायतया अकरोत है, यस ध्रुवा, यस, कि संकट काले पीपलिकाया सहायता, संकट यानी कि मुसीबत के समय किसने किसकी सहायता की थी भाई? चटका की, चींटी ने किसने की थी? चिड़िया ने, किसकी की थी? चींटी की, जस्ट राइट आंसर, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेट 1 मिनट, पीपलिकाया चटका च मैत्री डैश अभवत, आयशिता बलवती, के पीपलिकाया और चटका यानी कि चिड़िया और चटका की जो मित्रता थी और भी क्या हो गई? मजबूत हो गई, क्या सिटाओ, ठीक है, बलवती, इसका राइट आंसर है बलवती। नेक्स्ट है, त्रोटित्वा पदस्य प्रकृति ही प्रत्यय डैश इस है, तो इसमें जो प्रत्यय है वो क्या है? यस मनीषा, त्रुटि प्लस तत्वा, यस राइट आंसर है त्रुटि धन तत्वा। जब क्या बना है? ये त्रोटित्वा बना है, इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है? त्वा शेष रहता है इसमें, ठीक है, कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और कै का लोप हो जाता है, सिट डाउन, ठीक है, त्रोटित्वा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट है एक पदेन, एक पदेन का मतलब 1 वर्ड में आंसर देना है आपको, ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है, जिसे मैं पूछूं वही आंसर देगा। पीपलिका कुत्र अवसत, पीपलिका कुत्र अवसत, चींटी कहाँ रहती थी? शुभम, वंदना, नद्या तीरे, सिट डाउन, बेटा तीरे तो रहती थी वो, लेकिन किसके? सिट डाउन, वेरी गुड, किसके किसके तीरे? नदी के तीरे ना, यानी कि नदी के किनारे रहती थी वो, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नद्या तीरे।
ठीक है, नदी के किनारे। क्लियर? राइट आंसर क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चटका पीपलिका च कथम एवस्ताम कि चटका और चिड़िया कैसे रहते थे भाई, वो कैसे रहते थे? यस टीना, स्पीक लाउडली और लाउडर बोलो थोड़ा सा। मैत्रिया, मैत्रिया यानी कि मित्रता से। सिट डाउन, ठीक है, मैत्रिया, मैत्रिया का मतलब मित्रता से। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीपलिका कस्य आरोहणे समर्था जाता। पीपलिका चींटी कैसे आरोहणे चढ़ने में समर्थ हो गई? यस तुषार, हर्षित, पर्णस्य, किसके ऊपर चढ़ी थी वो? पत्ते के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्णस्य। पर्णस्य का मतलब पत्ते के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षात पर्णम कुत्र पतति, पेड़ से पत्ता कहाँ गिरा? यस अनिशा, स्टैंड अप। वृक्षात पर्णम कुत्र पेड़ से पत्ता कहाँ गिरा भाई? जले। सुनाओ, जले। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है कोई? ठीक है ना? यस। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसे पूछो वही आंसर देगा। अधोलिखित वाक्य नाम लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत है। नीचे लिखे वाक्यों को लंग लकार में बदलना है। सबसे पहले तो लंग लकार कौन से काल को कहते हैं? लंग लकार कौन सा काल होता है? भूतकाल। ठीक है, लंग लकार कौन सा काल होता है? भूतकाल। ठीक है, तो उस वाक्यों को हमें बदलना है, यानी कि जिन पे अंडरलाइन है इन वाक्यों को क्या करना है? हमें चेंज करना है, बदलना है, सिर्फ इन वाक्यों को बदलना है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? ठीक है, आंसर देना अब इसका। पहला है तटम उभयतः वृक्षा सन्ति। तटम का मतलब क्या होता है? किनारे के दोनों ओर पेड़ हैं। तो उभयतः का मतलब है कि दोनों ओर। तो क्या आएगा राइट आंसर? यस भव्य। तटम अभवत वृक्षा, संति की जगह क्या आएगा? यस यस, अवसन, एवसन, एवसन। और आपने राइट आंसर क्या दिया था? नहीं, कैसे कैसे किया आपने? अब यहां पर संति है कि पेड़ है, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा राइट आंसर? एवसत या एवसन? एवसन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये बहुवचन है। आ गई बात समझ में? ठीक है, सिट डाउन। बहुवचन है तो हमें क्रिया भी किसमें चेंज करनी होगी? बहुवचन में ना। ठीक है, जब क्रिया यहाँ पर बहुवचन है तो हम किसमें चेंज करेंगे? बहुवचन में ही। ठीक है, तो इसकी जगह राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवसन। क्लियर? बाकी सारा किसमें से आ जाएगा? सेंटेंस में से। नेक्स्ट है नद्या जलम निर्मलम भवति। नदियों का जल निर्मल है। यस सगुन, अभवत। यस, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, हुआ। लंग लकार में सिट डाउन क्या आ जाएगा? अभवत। क्लियर? अगला है चटका पीपलिका च द्वे मित्रे स्तः। यस, आसित। एनीवन आंसर? यस पारुल। आस्ताम। अब आस्ताम कैसे आया? क्योंकि लंग लकार है हमारा। सिट डाउन, वेरी गुड। लंग लकार है यहाँ पर
और यहाँ पर क्या दे रखा है, पीपलिका कितनी है, 2 है ना, 2 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, द्विवचन की क्रिया आएगी, तो क्या हो जाएगा, आस्ताम। पहले ही बता चुकी हूं मैं कि जिसमें पूछा गया है आंसर हमें वही देना होगा। लंग लकार का वाक्य अगर एक वचन में है तो एक वचन में आएगा, द्विवचन में है तो द्विवचन में, और बहुवचन है तो बहुवचन। क्लियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वयम जीवन रक्षा में, वयम जीवन रक्षा में, यस ग्रंथ, अरक्षाम, राइट आंसर, वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है, क्या बन जाएगा, अरक्षाम, ठीक है, क्लियर, यहां तक सबका क्लियर डाउट, ये बताओ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः है, यानी कि जो रेखांकित पद है ना, के आधार पर आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन वाले बनाते हो ना, तो वो आपको क्या है, प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर हमारे पास आंसर दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन बनाने इनसे, क्लियर। अब यहाँ पर है व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, के व्यवहार से ही मित्र पैदा होते हैं, यस पारुल, अच्छा कानी, ठीक है, कानी क्यों है यहाँ पर, ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्योंकि मित्र तो हमारे पास बहुवचन है ना, पर्टिकुलर एक मित्र के लिए नहीं है, ठीक है, ठीक है, कि व्यवहार से ही कौन पैदा होते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कानी। और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, सिटाओ, आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट है पीपलिका जले अपतत, पीपलिका जले अपतत, नहीं, जिसका टर्न नहीं आया है अभी, जिसने आंसर नहीं दिया है, यस लवीस, का आएगा इसमें, यस वेरी गुड, सिट डाउन, राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पीपलिका है और पीपलिका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ना, ठीक है, तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा का, कि कौन जल में गिरी, पीपलिका, ठीक है। नेक्स्ट है चटका वृक्षे तिष्ठति, चटका चिड़िया पेड़ पर बैठती है, ठीक है, यस का, यस राइट आंसर, वेरी गुड, क्या नाम इसका, वेदांश, वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया है, क्लैपिंग फॉर वेदांश, ठीक है, सिट डाउन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, का, ठीक है। क्यों आया यहाँ पर का, क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पर भी क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद है नद्या तीरे पीपलिका एवसत, नदी के किनारे, नदी के किनारे चिड़िया रहती थी, ठीक है, यस तुषार, स्टैंड अप, कस्या, क्या किसके किनारे चिड़िया, वो सॉरी क्या थी, चींटी रहती थी, सिट डाउन, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, कस्या, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और जब भी हम क्वेश्चन मार्क यानी कि जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, नहीं वो रॉन्ग हो जाएगा, लगाते हैं ना, ठीक है, तो वो लगाना कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने कौन सा चैप्टर किया है, चैप्टर का नाम उत्तमा मैत्री, कहानी के कौन कौन पात्र थे, चटका और चिड़िया, यानी कि पीपलिका और चटका, ठीक है। तो ये क्या थी, एक कहानी थी चित्र के आधार पर, साथ में चित्र भी थे ना इसमें, ठीक है, कि जल में कैसे गिरी वो, और फिर चिड़िया ने उसकी कैसे सहायता करके उसको मतलब जल से बाहर निकाला, और दोनों में मित्रता और घनिष्ठ हो गई, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो शत्रु और जो दोस्त होते हैं वो किससे बनते हैं, व्यवहार से, ठीक है, आचरण से, कि जैसा व्यवहार होगा वैसा ही शत्रु या दोस्त बनेगा, ठीक है। और आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, ठीक है।
नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? संस्कृत भाषा वाले भी हो सकते हैं कि आप उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, ठीक है। और मैच द कॉलम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।